फोनियाक में आपका स्वागत है। एआई की दुनिया से जुड़ी ताज़ा और गहराई से जानकारी के लिए आपका भरोसेमंद मंच। आज हम जानेंगे कि कैसे ह्यूमनॉइड रोबोट अब कोई दूर का सपना नहीं रहे। ये रोबोट आज ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग का तरीका पूरी तरह बदल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में हाल की तरक्की की वजह से अब इंसानों जैसे दो पैरों वाले रोबोट सिर्फ लैब तक सीमित नहीं हैं, ये अब असली इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर चुके हैं। 2025 की शुरुआत तक कई बड़ी कंपनियां अपने पायलट प्रोजेक्ट्स में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को शामिल कर चुकी हैं। उदाहरण के लिए टेस्ला और फिगर एआई अपनी ऑटोमोटिव असेंबली लाइंस में इन रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन भी मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के लिए इन्हें तैनात कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मार्केट 2035 तक $38 बिलियन तक पहुंच सकता है, जिससे कंपनियों के काम करने का तरीका और वर्कफोर्स की स्ट्रक्चर दोनों बदल सकते हैं। अब चलिए ये समझते हैं कि अलग-अलग इंडस्ट्रीज में ह्यूमनॉइड रोबोट्स कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर से। टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट, जिसे बार-बार दोहराए जाने वाले कामों के लिए बनाया गया है, फिलहाल बैटरी असेंबली में टेस्टिंग में है। वहीं फिगर एआई ने BMW के साथ मिलकर ऐसे रोबोट तैयार किए हैं जो गोदाम में चल फिर सकते हैं और पार्ट्स को उठाने में मदद कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की बात करें तो फॉक्सकॉन ने आईफोन बनाने वाली लाइनों पर इन रोबोट्स को तैनात किया है, ताकि मुश्किल काम ज्यादा तेज और सटीक तरीके से किए जा सकें और बीच में कम रुकावट आए। अब बात करें हेवी इंडस्ट्री और माइनिंग की। यहाँ फोकस सुरक्षा पर है। उम्मीद की जा रही है कि ये रोबोट खतरनाक इलाकों में जाकर सामान उठाने, निरीक्षण करने और यहाँ तक कि तंग भूमिगत जगहों में काम करने में भी सक्षम होंगे, जहाँ इंसानों के लिए रिस्क ज्यादा है। और अब बात करें एविएशन की। भले ही अभी ये शुरुआती स्टेज में है, लेकिन रिसर्चर्स कॉकपिट सिमुलेशन, एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन और यहाँ तक कि भविष्य के स्पेस मिशन में भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स की भूमिका को लेकर काम कर रहे हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स का सबसे बड़ा फायदा है इनकी लचीलापन यानी अडेप्टेबिलिटी। जहां पारंपरिक रोबोट एक ही काम के लिए बनाए जाते हैं, वहीं ह्यूमनॉइड कई अलग-अलग रोल निभा सकते हैं, जैसे चलना, टूल्स का इस्तेमाल करना या इंसानों के हिसाब से बने माहौल में खुद को ढाल लेना। ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़ा नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। शुरुआत में इन्वेस्टमेंट जरूर ज्यादा होती है, लेकिन लंबी अवधि में इनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लेबर शॉर्टेज जैसी चुनौतियों को भी कम किया जा सकता है। साथ ही कंपनियों को रेयर अर्थ मटेरियल्स जैसी ग्लोबल सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटीज का भी ध्यान रखना होगा। अब बात करें वर्कफोर्स पर असर की। नौकरियां खत्म नहीं हो रही, वो बदल रही हैं। अब डिमांड है सुपरविजन, प्रोग्रामिंग और मेंटेनेंस जैसी नई स्किल्स की। कई कंपनियां अपनी इंटरनल टीम्स को ट्रेन कर रही हैं, नए ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स हायर कर रही हैं, ताकि ये ट्रांजिशन स्मूथली हो सके। चाहे बात हो असेंबली लाइन की या एरोस्पेस की, ह्यूमनॉइड रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य बदल रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी बन चुकी है। जो कंपनियां इस बदलाव को जल्दी अपनाएंगी, वही आने वाली रोबोटिक्स ड्रिवन इकोनॉमी में ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी। हम ऐसे ही इनोवेशंस पर नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहिए फोनियाक के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं एआई और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें। अगर आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फोनियाक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहें और अपडेटेड बने रहें।